जनाब अब शुरू हो गई है शादी और आज है धमाकेदार मेहंदी हमारे बड़े भाई की और छोटे भाई की। मज़ेदार, ज़बरदस्त, धमाकेदार, जोश से भरपूर हमारी मेहंदी की तकरीबात शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आसिम भाई की मेहंदी और उसके बाद आतिफ की मेहंदी। मेहंदी का ये खूबसूरत सा काई और मरून के इम्तिज़ाज से बना हुआ खूबसूरत सूट भी हमने मक्का से ही ऑर्डर किया था और इतना प्यारा ये सूट बनकर आया था कि लगता ही नहीं कि ये इतना हसीन है, क्योंकि कभी कभी कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाता, लेकिन सूट बहुत ही खूबसूरत सा मेहंदी अपने उरूज पर है। आमतौर पर शादियों में सबसे ज़्यादा जो रस्मात होती हैं वो मेहंदी और माइयों में ही होती हैं, तो हमने रस्म शुरू कर दी थी और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने फ़ोन दे दिया था बच्चों को और बच्चों के दिल में जो आया वो उन्होंने फुटेज बनाई, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आगे से, कोई पीछे से। लिहाजा आप सबको यही फुटेज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खूब हल्ला गुल्ला मेहंदियों में होता है, माइयों में होता है और ये हल्ला गुल्ला ही है जो शादी को भरपूर एंजॉय करने का मौका फराहम करता है। मेहंदी में हल्ला गुल्ला ना हो तो शादी का मज़ा ही नहीं आता और मेहंदी ही तो वो रस्म है जिसमें हल्ला गुल्ला ही सब कजिन्स को इकट्ठा करता है। बहरहाल मेरे फ़ोन में यही फुटेज थी, क्योंकि मेरा फ़ोन हवाले कर दिया था मैंने अपनी खाला की बेटियों को और उन्होंने अपनी ही वीडियोज़ बनाती रहीं और इसमें किसी और का चेहरा ही नहीं। मेरे फ़ोन में जो भी वीडियोज़ थी वो मैंने लगा दी हैं और अब इंतज़ार करेंगे कि जब तक एडिटर के पास से वीडियोस आ जाती हैं फिर उसे भी मैं अपडेट कर दूंगी। बच्चे पाकिस्तान आए थे और शादियां अटेंड कर रहे थे पर्सनली, वरना तो यहाँ पर वो शादियों में एज ए गेस्ट ही जाते हैं। हरीम को तो बहुत शौक उठ रहा था कि वो भी तमाम रस्में करे। मेहंदी हो और संगीत ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मेहंदी का सारा मज़ा तो आता ही आखिर में होने वाली कवाली या फिर संगीत से है। तो खूब मज़ा लिया इस संगीत का, खूब पैसे लुटाए, खूब मज़ा किया और इस तरह से ये शाम मज़ीद खुशगवार यादों के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। और अब आने वाली है मेहंदी आतिफ की, जिसमें हम सब ने किया दिल खोल कर धमाल। आतिफ की मेहंदी में मैं जितनी एक्साइटेड थी उतना ही मेरे साथ बुरा हुआ ये कि हमने जहाँ से ऑर्डर किए थे ड्रेसेस वहाँ से सिर्फ एक जोड़ा आया और वो था हुमा का। उन्होंने तो पहन लिया लेकिन मेरा और कोमल का ड्रेस नहीं आ सका और इतनी देर से हमें ये पता चला कि ऐन मौके पर ये ऑप्शन बाकी नहीं था। लिहाजा मैंने अपना पुराना एक सूट निकाला जो कि सामने सूटकेस में रखा हुआ था और उसे ही ज़ेब तन कर लिया। हमारा स्वागत हुआ मिठाई खिलाकर और गजरे पहनाकर। बहरहाल हम एंटर हो गए थे और वो धमा चौकड़ी मचने वाली थी कि खुदा की पनाह। इन सब की शक्लें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ही भरपूर बोर हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इनकी शक्लों तक महदूद था, क्योंकि आगे जाके इन्होंने वो धमाल डालनी थी कि इनको स्टेज से उतारना ही मुश्किल लग रहा था। अब भी हैरान हो गए ना, मेरा ड्रेस चेंज हो गया। बिल्कुल जी, मेरी बहन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं शादी में पुराना ड्रेस पहनूं और उसने अपना नया ड्रेस निकलवा कर मुझे उसी शादी के मंडप में ये चेंज करवाया। मस्ती से भरपूर मेहंदी की ये शाम यहीं इख्तिताम पजीर हुई। आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलेंगे शादी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।